पुस्तक सारांश सेक्स मैटर्स में ओशो यौनता सेक्सुअलिटी के बारे में समाज की दकियानूसी सोच और मान्यताओं को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि सेक्स कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मुख्य बिंदु 1, सेक्स का दमन समाज का बंधन है। ओशो कहते हैं कि समाज और धर्म ने सेक्स को पाप के रूप में देखा है। यह दमन सप्रेशन व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा यौवन प्यूबर्टी में प्रवेश करता है तो समाज उसे यौन शिक्षा देने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह बच्चा यौन कुंठा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त हो जाता है। 2, सेक्स से चेतना की ओर यात्रा। ओशो कहते हैं कि अगर सेक्स को जागरूकता और ध्यान के साथ अनुभव किया जाए तो यह व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव तक ले जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति केवल शारीरिक सुख में लिप्त हो, बल्कि सेक्स को प्रेम और ध्यान से जोड़े। जैसे कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुलेपन और सम्मान के साथ सेक्स करते हैं तो यह केवल शरीर का मिलन नहीं होता, बल्कि आत्मा का भी मिलन होता है। 3, सेक्स से मुक्त होकर प्रेम में प्रवेश करना। ओशो बताते हैं कि सेक्स सिर्फ जीवन का एक पहलू है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह से समझा जाए तो व्यक्ति इससे ऊपर उठ सकता है और प्रेम लव की ओर बढ़ सकता है। जब हम सेक्स को समझते हैं और इसे जागरूकता के साथ जीते हैं तो हम सेक्स से आगे बढ़कर शुद्ध प्रेम की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। 4, समाज और धर्म के झूठे नैतिकता। ओशो का मानना है कि समाज और धर्म ने सेक्स के प्रति भय और शर्म की भावना पैदा की है। इससे व्यक्ति अपनी प्राकृतिक इच्छाओं से डरने लगता है। उदाहरण के तौर पर, कई समाजों में शादी से पहले सेक्स को गलत माना जाता है, जबकि यह सिर्फ एक शारीरिक आवश्यकता है जिसे ध्यानपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जा सकता है। 5, यौन शिक्षा का महत्व। ओशो कहते हैं कि बच्चों और युवाओं को सही समय पर यौन शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे सेक्स के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सकें। यह समाज के झूठे डर और मिथकों को तोड़ने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक किशोर को यह समझाया जाए कि सेक्स जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। निष्कर्ष, ओशो के अनुसार सेक्स का दमन व्यक्ति के मन और शरीर में विकार पैदा करता है। अगर सेक्स को समझदारी और जागरूकता के साथ अनुभव किया जाए तो यह आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला पहला कदम बन सकता है। सेक्स मैटर्स में ओशो सेक्स, प्रेम और ध्यान के आपसी संबंधों को समझाते हुए यह संदेश देते हैं कि सेक्स जीवन का आधार है और इसे सही दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। उदाहरण, जैसे कि एक बगीचे में एक बीज जब सही तरीके से पोषित होता है तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार सेक्स एक बीज है जिसे प्रेम और जागरूकता के साथ पोषित करने पर जीवन में संतुलन और आनंद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सेक्स मैटर्स हमें यौनता के प्रति अपनी सोच को बदलने और इसे आध्यात्मिकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है।